उमा भारती ने आपका समर्थन किया है और ये कहा है कि आपसे जो शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया वो गलत। हाँ, उमा भारती जी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं। उन्होंने सोच समझ करके कहा। आप समझिए कि घटना हुई मौनी अमावस्या को और वो नवमी को कह रही हैं 10 दिन बाद। इसका मतलब उमा भारती ने पहले काफी सोचा समझा, यहाँ की घटनाओं को पता किया, सब कुछ जानने के बाद तब उन्होंने अब बोला है। इतना विचार करने के बाद बोला है तो बिल्कुल सटीक ही बोला है, सही ही बोला है। ये तो गलत किया ही गया है। कुमार विश्वास ने भी आपका समर्थन किया और आपसे आग्रह किया कि आप क्रोध त्याग के अब स्नान कर लीजिए। कुमार विश्वास जो हैं वो हमसे परिचित हैं। हमारे जो शिष्य हैं मुकुंदानंद स्वामी जी, उनसे वो मिलते रहते हैं, बात इनकी होती रहती है। अभी तक हमसे सीधे तो नहीं मिले हैं वो, इन्हीं से उनकी मुलाकात होती रहती है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सद्भाव में कही होगी, क्योंकि उनका तो कोई मतलब बनता नहीं है इसमें बीच में। वो तो एक कवि हैं, कोई सरकारी अफसर भी नहीं है और हम लोगों के कोई साथ के भी नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो सद्भाव के कारण कही होगी, ऐसा हम समझते हैं। महाराज जी आगे 2 स्नान और आ रहे हैं तो क्या अब आप स्नान करने का विचार आपका है या आप अब जब तक मेला चलेगा आप यहीं बैठे रहेंगे? बात ये है कि हमने पहले ही दिन बता दिया था। आप लोग कई बार हमसे कहलवाते हो, हम भी मजबूर हैं कि आपसे गुस्सा नहीं हो रहा है। वही वही बात बार बार पूछने पर भी बताते हैं। एक बार फिर बताते हैं कि हमने पहले ही दिन कहा था कि हमारा ससम्मान संगम स्नान जब होगा तभी हम अपने शिविर में प्रवेश करेंगे। उसी पंक्ति पे हम कायम हैं। महाराज जी योगी जी को आपने बाबर और औरंगजेब की उपाधि, योगी जी को आपने बाबर और औरंगजेब कहा था। हाँ, वो बाबर और औरंगजेब जो है इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों ने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, हमारी आस्था को चोट पहुंचाई। वही काम आदित्यनाथ योगी ने भी किया। मुख्यमंत्री रहते काशी में और दूसरी जगहों पर बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए। विशेष करके काशी में हमने अपनी आंखों से देखा। अनेक हमारे पौराणिक मंदिर, अनेक हमारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। उनके अंदर की मूर्तियां मलबा में फेंक दी गई। 264 मूर्तियां इस समय हमने बरामद करवाई है मलबे से, नाले में से। और उनको लंका थाना है वाराणसी में, वहां पर बरामद माल के रूप में रखा गया है। रोज हमारा पुजारी पूजा करता है। आप क्या समझते हो, हमने ऐसे ही कह दिया है? हमने मनमाना नहीं कहा है। हमने अपनी आंखों से जो देखा उसके आधार पर अपनी बात को जनता को समझाने के लिए कहा है। क्योंकि जनता को बहुत लंबा बताना मुश्किल होता है, तो एक शब्द में जनता समझ जाए कि क्या हुआ है। तो हमने कह दिया कि औरंगजेब ने जो किया था वही इन्होंने किया है, तो सब समझ गए कि इन्होंने मंदिर तोड़े होंगे, मूर्तियां तोड़ी होंगी और हमारी आस्था को चोट पहुंचाई होगी। तो इसलिए हमने अपनी बात को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया है। अब शब्द थोड़े कहा है, जो सच्चाई है वो कहा है कि नहीं? महाराज जी अब तो इस्तीफे के समर्थन में भी इस्तीफे हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? इस्तीफे के समर्थन में इस्तीफा नहीं हो रहा है। ये मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा कहा गया है, जो आप पूछ रहे हो। ये जो इस्तीफा है, ये बताइए किसी राजनेता के समर्थन में कोई अफसर कभी इस्तीफा देता है? ये कौन सी नई परंपरा निकल के आ रही है? असल में कल का जो इस्तीफा हुआ है उसका जवाब किसी को नहीं सूझ रहा है। इसलिए अब उसका जवाब देने के लिए नकली इस्तीफा दिलवाया गया है अपने विश्वास पात्र अफसर से, ताकि 2-4 दिन तक आप पत्रकार लोग इस्तीफा वर्सेज इस्तीफा दिखा करके पुराने इस्तीफे की जो धार है उसको कुंद करो। उसके बाद फिर इसका इस्तीफा नामंजूर करके अपना काम करता रहे। ये केवल दिखावटी है, नूरा कुश्ती जिसको कहते हैं, दिखावटी कुश्ती। इसमें कोई दम नहीं। आप देख लेना, ये स्वीकृत नहीं होगा। वो व्यक्ति उसी पद पर बहाल रहेगा या उससे भी बड़े पद पर चला जाएगा, क्योंकि अब तो चापलूसी दिखा चुका। अब उससे भी बड़े पद पे जाएगा, देख लेना। फॉलो अप अगर रखोगे तो एक दिन स्टोरी करोगे, ये देखिए इस्तीफा अब इस पद पर विराजमान है। और नहीं करोगे फॉलो अप तो नहीं करोगे, हम क्या करें? महाराज जी आप कहते हैं कि ये सरकार भी गौ हत्या करा रही है, पिछली सर और कांग्रेस सपा बात ये है सभी कि ये करती थी, तो अब लोगों के पास क्या विकल्प है? कांग्रेस सरकार भी अपने समय में गौ हत्या को बढ़ावा दे रही थी। हिंदू जनता ने नाराज होकर के कांग्रेस से अपना संबंध लगभग समाप्त कर लिया और बीजेपी को उसने चुना। कांग्रेस की सरकार जब थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब गौ रक्षा की मांग करने वाले संतों और गौ भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी। सब जानते हैं इस बात को। अब अब क्या हो रहा है? अब भाजपा की सरकार है, ये भी 12 साल से काबिज है।
और ये भी गौ हत्या को निरंतर बढ़ावा दे रही है, गौ हत्या रोक नहीं रही है। और अब हम गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं तो हमारे लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रही है। अब इंदिरा गांधी में और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर रह गया बताओ? कोई अंतर रह गया? वो भी गौ हत्या कर रहे थे, ये भी गौ हत्या कर रहे हैं। वो भी गौ रक्षकों पर गोली चलवा रहे थे, ये भी डंडा चलवा रहे हैं। गोली ही चलाना बाकी है, एकदम बराबरी में। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए संदेश क्या है? जनता तो इससे संदेश प्राप्त कर ही रही है। जनता के सामने कलई खुल रही है। छद्म हिंदुत्व की कलई जनता के सामने निरंतर खुलती चली जा रही है। जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है। ये हिंदू हिंदू कह करके आए थे और हिंदुत्व का एक लक्षण इनमें दिखाई नहीं देता है। जब गौ माता की हत्या तक नहीं रोक पा रहे तो बाकी क्या करोगे?